तारीफ के लायक है नहीं हमारी, और हम फिर उनकी तारीफ क्यों करें? आप अपनी तारीफ के लायक है इसीलिए उनकी तारीफ बनती है। राजा साहब ये चीज आप छोड़ दें, नहीं गलत। राजा साहब मुझे आप ये बताएं क्या मैंने देखा है? एक सेकंड नो नहीं कंटिन्यू। मैं एक दफा टीवी बैठा हुआ ईद का शो कर रहा, एक भाई साहब गाने बजाने वाला, और ये इंडिया तू हो क्या है? राजा साहब वो गल लगेगी। मैं बताता हूँ आपको, देखिए जो बात इंडिया की तारीफ की हो रही है, क्या वहां पे इंडिया की तारीफ नहीं बनती? आप पहले सिर्फ इस बात का जवाब। हमने को ठेका लिया, दुनिया जहान में 10 मुल्क हैं, उनके टॉक शोज में, तारीफ के ऊपर उनके टॉक शोज में आप उनकी तारीफ करके अपने आप को बेहतर करने वाले नहीं। पहली बात सर नहीं उधर एग्री करता है डैनी, एक सेकंड आप भी मेरे से एग्री करोगे जी। जैसे हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं, हमारी कलीग हैं, हमारी दोस्त हैं, इनके बड़े फैंस भी हैं, वीरब ज़िशान। अब उनसे मैं बात करता हूँ ना, अब उनसे बेशक मौसम की बात होगी, नाश्ते की बात होगी, उसमें इंडिया ले आएंगे। वहां पे मैं ये वाली आपकी बात करता हूँ, मैं उसी तरह में बात कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे अपना इंडियन टारगेट ऑडियंस भी इन्होंने ज़ाहिर है मार्केट कैप्चर करनी। मैं अच्छा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया बुरा परफॉर्म करता है, वो इंडिया की मिसाल क्यों नहीं देते? अगर इंग्लैंड देते हैं नहीं कोई नहीं, गजाल देखें, अब इंडिया में जब सीरीज होती है, क्या वो विराट कोहली को हाईलाइट नहीं कर रहे होते बार बार? बिकॉज वो स्टार है वहां का, वो ऑस्ट्रेलिया में उसकी फॉर्म हमारा या कोई भी हो ना, तो इंडिया की टीम इसका देखें, जिस कौम में ऐसे लोग हों जो कि ये हिंदू पानी है, ये मुस्लिम पानी है, जिनके हीरो हम जो ये है, बात कर रहे हैं, आप देश की तरफ वो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स लेकर आए, क्रिकेट की उन्होंने तजलील की, हमारी तजलील करने की कोशिश की। मुझे उनकी पॉपुलेशन साइज का पता है, मैंने वहाँ वास्टली ट्रेवल किया हुआ है। और इंडिया के फिर अगर वो भी पॉलिटिसाइज करेंगे, हम भी ये वाली बातें लेकर बैठ जाएंगे, गलत होता है। राजा साहब वी विल नॉट पानी अलग है, क्रिकेट से रिलेटेड हम ऐसे करते हैं डैनी, हम ऐसे हर 5 मिनट बाद इंडिया की मिसाल आ रिकी पॉन्टिंग क्या कमाल कप्तान था यार, क्लैप फॉर हिम। रिकी पॉन्टिंग व्हाट अ ब्यूटीफुल मैन ही वाज, क्या लीडरशिप थी, क्या ऑरा था, टोपी पहन के आगे फास्ट बॉलर्स को बाउंसर्स चले गजाला आप इसमें भी सुन ले। देखें क्या कमाल का रिकी पॉन्टिंग के पास क्या लॉट थी फास्ट बॉलर्स की जब वो कैप्टन बने हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, MS धोनी जब रिटायर हुए हैं ना, वो कोई फास्ट बॉलर छोड़ के नहीं गए। विराट कोहली और रवि शास्त्री ने इंडिया को जो फास्ट बॉलर्स दिए हैं 2014 से लेके उसके बाद ऑनवर्ड्स अभी तक, उनकी जो फास्ट बॉलिंग लॉट है, इससे पहले इन 10 सालों में, इन 11 सालों में जो उनके फास्ट बॉलर्स आए, इससे पहले ऐसे फास्ट बॉलर कभी आपने इंडिया के देखे? तो इस चीज का क्रेडिट आप देंगे ना उनको? बिल्कुल मैं दूंगा। इससे पहले कभी आपने देखा है कि इंडिया ने, आई डोंट लाइक देम, लेकिन मैं दूंगा। गजाल इंडिया ने कभी ओवरसीज में जाके, मैं तो जब छोटा था मैंने देखा 4-0 इंडिया हार रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी 4-0 हार रहा है, इंग्लैंड में भी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहे हैं, इंडिया बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में 2 सीरीज जीता है। और आपके नहीं तो एक स्टैट आ गया T20 सीरीज, आपको पता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में एक भी नहीं हारा, और अभी लास्ट जो हेड टू हेड T20 है ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से 12 जीता है और इंडिया 22। और आज भी जो सीरीज है वो जीत चुकी है। पराई जंज सुनना जरा, ऐसे पंजाबी में कहते हैं कि पराई जंज ते अहमक नचन। अब मुझे ये बताएं आप कि इंडिया ने अगर किया तो मुझे आपका बड़ा मजा आता है सर, मैं तो नचाऊंगा, मैं तो नचाऊंगा। ये हमारा खासा है, ये आपका कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस नहीं जी। वो जो पराई जंज थे अहमक नचन वाली मैंने बात की जी। थोड़ी देर बाद इंडिया के आप तड़का लगाते रहते हैं। मेरे ज्यादा कनेक्शन है वहाँ पे, ठीक है, मेरे फैमिली के रिलेशन से ज्योति प्रसाद के साथ, ओम प्रकाश, मैं ज्यादा। राजा साहब मैं आपको एक बात तो क्रिकेट की हो रही है, कॉलेज बन रहा आगे। राजा साहब एक बात बोलूं, आप रियलाइज करते हैं कि अगर आपने ये वाली शुरली छोड़ी ना होती, ये टॉपिक कब का खत्म हो चुका होता। मैं तंग आ गया हूँ, जहाँ लगाओ बेचारी ने। अच्छा और सुनो, विराट कोहली अच्छा, मैं एक दफा बैठा हुआ टीवी देखा, अभी लगाया जब ये इसका सारा फटा हुआ, वहां पर उन्होंने तस्वीर करने की कोशिश की कि हम चेयरमैन से ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे, तो एक टीवी चैनल लगा तो कारमन अकबर कह रहे थे असल में हमने, जैसे भी ये साबिक चेयरमैन साहब कहते क्रिकेट को बचाना है। ओ यार वो आपके वजूद के खिलाफ है, वो आपको खत्म करने की बातें कर रहे हैं जी, क्रिकेट को बचाना है। उनकी ये साजिश थी कि इस कौम की यंगर फोक पे इतना ग्लैमर फेंक दो क्रिकेट के जरिए कि वैसे ही बेचारे देख के पागल हो जाए। आप सारे साडी बारी आन दो केडी बारी आन दो। देखें राजा साहब करें ये वाले तो आपको हर सवाल का लॉजिकली जवाब दूं। आपको मैं नहीं सर किधर था लॉजिक छोड़े, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट भी होती है। पॉलिटिक्स पे आ गए। अच्छा एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, मैंने आपको लॉजिकली बात बताई। मैंने आप कह रहे हैं आपके भी कनेक्शन है इंडिया, मैंने आपको लॉजिक बताया। ये लॉजिक कहां से आ गई इस बात से? मैं नहीं गजाल देखिए तारीफ हो रही है विराट कोहली की, आप कह रहे हैं मेरे भी रिलेशन है, रिलेशन की तो बात
मैंने कहा सर कौन का मोरल यार, ओवरऑल डाउन है, क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स में भी है। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा। मैंने कहा कि बावजूद इसके बिल्कुल मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कि मेरे को नफरत के मेरी दीवार खड़ी की हुई है। हमारे बड़े फैमिली के बड़े रिलेशंस रहे हैं, बट फैक्ट रिमेन दिस, उनके हीरो आपके दुश्मन, आपके मशाहिर उनके दुश्मन, हमारे बेसिक डिफरेंसेस हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मैं जहां ट्यून करता हूं वो जी विराट कोहली, अब मुझे पता उनका सिस्टम बड़ा अच्छा है, उनको पैसा इकट्ठा करने का शौक है, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, उन्होंने क्रिकेट को ऑर्गेनाइज किया, मैदान के वो बड़े बड़े पगल हैं। अभी आप हमारी फौज ने उनको हशर किया, वो आपको पता चल रही है। और आप जो है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है, एक कश्मीर जा रही, नहीं आप इसको मैच को डिस्कस करने के बजाय आज विराट कोहली ले आए और जी वो कितना चंगा दौड़ रही है, रवि शास्त्री बात हो रही है, विराट कोहली कौन है, पॉलिटिशियन तो नहीं है ना, अफरीदी की कैप्टनसी और आप पावरफुल कैप्टन की बात हो रही है। 24 घंटे वहां पर रिकॉर्ड लगता है, हम लोग का रिकॉर्ड इसीलिए लगता है ना कि हम परफॉर्म नहीं करते। आप भी लगाए उनका सर वो परफॉर्म क्या मान ना करो, नहीं आपका असल में उस ग्रेड एज ग्रुप से ताल्लुक है, क्योंकि हिस्टोरिकली हमारी बड़ी कमजोर है। आपको वो नफरतें वो चीजें आप में शायद बड़ों ने भुगती नहीं हुई जो मुझे इनका पता है इनका। नहीं बाहें फैलाता हूं, मैं हूं प्यार, हम अमन का पैगाम लेके बैठे क्रिकेट। वजह तुमसे माहिमा, आपको पता है माहिमा आती है वहां से, कितना प्यार रोज मेरे लिए आती है, वो सिर्फ वहां से। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? माहिमा मैं इधर ही हूँ, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, तुमने बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये माशरा हमें जीने नहीं देगा, लेकिन हम जिएंगे, हम जिएंगे, आगे बढ़ेंगे। जो जो अच्छा क्रिकेटर है, कैप्टन है, कोच है, उन सब की हम तारीफें करेंगे। और लेकिन आपको हम प्यार से दुश्मनी को मोहब्बत। लेकिन राज साहब आपको मैं एक बात बताता हूं, डैनी जी पता है, इस पैनल पे इंडिया को सबसे ज्यादा ट्रोल कौन करता है? गजाला। आप ये देखिए, इस बात का तो मैं और ट्रोल एक आप अभी कमेंट्स खोलें ना, आपको मेरे लिए इतने प्यार भरे अल्फाज मिल रहे होंगे ना। उनका जो ग्रेट गवास्कर वो कहता है इंडिया से पाकिस्तान से क्रिकेट रिलेशन बंद करो, रवि शास्त्री कहता है बंद करो, वो उल्टी सीधी बातें लाला अमरनाथ का बेटा कर रहा है। उनका सौरव गांगुली कहते हैं इसको अलहदा रखो, आप क्रिकेट खेलो, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर अच्छी लोगों हमारे तो ग्रेट्स बात ही नहीं कर रहे, हमारे ज़हीर अब्बास ने ना बात की, ना माजिद खान ने को बात की, ना मियां दाद ने को, मियां दाद ने शायद फिर कोई बात की, करते ही नहीं। आपने नेगेटिव वाली एग्जांपल दी ना, तो मैंने एक पॉजिटिव वाली दे दी, एक दी है, मैं 10 दे दी आपको। तो सर आपको मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम, मैं हमेशा ये चाहूंगा इंडिया के कोर्ट करना जी। जब आप ये देखें ना कि जहां पर ये टू वे ट्रैफिक होती है, जी ठीक है, वहां का बोर्ड आपके बोर्ड को उसकी माली हालत खराब करने के दरपे है, ठीक है, उन्होंने आईसीसी पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है। आप कह रहे हैं जी इसी टैलेंट की कदर कर रहे हैं इंडिया दे, देखो जी रवि शास्त्री की कदर कर रहे हैं, वो जी कोहली की क्या बात है, वो देखो जी महेंद्र सिंह धोनी की क्या बात है। अच्छा दूसरी बात, हमने जो कुछ किया ना, उनको तकलीफ इस चीज की कि कैसे वाले खड़ो गए ना तो हॉकी च साडी वही तस्वीर करनी जिन्होंने सर हमने यही तो मसला है। अच्छा, 2 साल से तो हम वर्ल्ड कप क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं, नाले के इंडिया नाले पहले सर मैं गलत बात नहीं सुनी जाती, गलत बात है, मैं जो बात कर रहा हूं इसमें गलत वाली कौन सी बात है? सर ये हॉकी के 2 सर तो हम भी कब्जा कर सकते हैं ना। दूसरा आउट हो गया गजाल, दूसरा आउट हो गया गाइस, ये क्या बात है, वेरी गुड, टोनी डिसोर्स इज गॉन, टोनी डिसोर्स इज गॉन। So, आगा सलमान ने हमारा कमबैक आगा सलमान द ऑफ स्पिनर, फिर से सलमाना मेरी जाना, जल्दी से आना, रिकॉर्ड विकेट लेके जाना। शीनो ने कैच पकड़ा है जी, कप्ताना ने, कैप्टन खड़े हमारे, और सलमाना जोड़ी देखिए आप, द डायनामिक टू। नहीं जी आगा ने मोहब्बतें हमको। अब देखिए सर, हमने क्लैपिंग की है ना, पाकिस्तान के लिए क्लैपिंग की है ना, तारीफ की है। देखिए गजाल, जब तक हम मैं आपको बताता हूं, जब 90s में हमारी क्रिकेट उनसे स्ट्रांग थी तब हम लोग भी पावरफुल थे, हम भी रूल्स लेके आए। इमरान खान जो उस टाइम रूल्स लेके आते थे वो पूरी दुनिया में चलते थे। सर मुझे भी बोलने में राजा साहब असी भी आए ने, राजा साहब सानू भी थोड़ा जा मौका दो, मैं आपको बताता हूं, मेरी गल सुनो, ठीक है सर माजरत, लेकिन थोड़ा सा हम भी बोलो। अच्छा जितना मर्जी बोलो, फिर मैं जवाब दूं, तुसी जवाब दे रहे हो, ऐसे तो 2 घंटे हो गए। आखिरी बात होगी इस बात पे, बोले। देखिए 90s में हम स्ट्रांग थे, हमने शारजा में उनको इतने मैचेस मारे हैं, उस टाइम पे क्या था, घर जाके हमने वहां पे भी उनको राया, उस टाइम पे वो हमारी कदर करते थे या नहीं करते थे? हमारी जब गेम गिरी है, जब इंडियन टीम स्ट्रांग हुई है, उन्होंने हर चीज और हम अब नहीं है उनके लेवल पे, ये बात आपको माननी पड़ेगी। मैं बेशक पाकिस्तानी हूं या वो इंडियंस है, असल बात को आप छुपा नहीं सकते। उनकी लीग भी स्ट्रांग है, उनके प्लेयर्स का स्किल सेट भी स्ट्रांग है, उनका बोर्ड भी स्ट्रांग है। बॉलीवुड का इसके अंदर कोई किरदार नहीं है, बॉलीवुड कहां से आ गया इस बात में? आपने हॉकी की जी आप हॉकी की एग्जांपल दे रहे हैं, हम तो हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे, हम
जब तक हमने हॉकी अच्छी खेली है हमने उनको हराते रहे। हॉकी हमारी गेम है, हॉकी उनकी भी गेम है, हॉकी सिर्फ हमारी नेशनल गेम नहीं है, पूरी दुनिया हॉकी हमसे बेटर खेल रही है। अब हम स्क्वॉश का ले आते हैं जहांगीर खान, भाई उन्होंने बहुत अच्छा खेला, आज की स्क्वॉश किधर है? अब कैसे हमें स्क्वॉश में कोई याद रखेगा? सर ये चीजें राजा साहब चल रहे अभी राजा साहब रिसेंसी की बात होती है। विराट कोहली, रवि शास्त्री ने अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को अच्छा दिया है तो उनको अप्रिसिएशन मिलेगी। हम आज तक इमरान खान से आगे वसीम अकरम की, जिस तरह आपने बात की ना, की भी करते हैं, वसीम अकरम की बात शुरू करते ही आप खत्म कर देते हैं, बिकॉज उनकी जितनी अच्छी चीजें हैं उनकी उसके उस दौर के अंदर गलत चीजें भी उनकी बहुत ज्यादा हैं। उनकी टीम्स के अंदर जिस तरह के मसले मसाइल रहे हैं ये सबको आइडिया है, इसीलिए तो शायद वो आज तक बोर्ड में दोबारा नहीं आते या वो टीम के साथ दोबारा नहीं लगते, बिकॉज फॉर्मर प्लेयर्स उनके अगेंस्ट फिर वो चीजें ले आते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आप दे रहे हैं जी वो रिकी पॉन्टिंग। सर रिकी पॉन्टिंग के पास जो टीम आई है, रिकी पॉन्टिंग बहुत अच्छे प्लेयर, बहुत अच्छे कप्तान, 2 वर्ल्ड कप जिता दिए, कोई नहीं कर सका। नहीं, एक तो ऐसा प्लेयर नहीं ओडीआई जीते थे सर 99 का वजह प्लेयर जीते हैं, 2003 2007 का वजह कैप्टन जीते हैं, तो वो तो चैंपियंस ट्रॉफी वो 2009 की जीते, 2006 की जीते, तो उनकी सीवी में तो ट्रॉफीज ही ट्रॉफीज हैं और टीम भी उनकी बड़ी बिल्कुल, उनकी टीम भी बहुत स्ट्रांग है, उनके फास्ट बॉलर्स उनको बने बनाए मिले। तो विराट कोहली ने फास्ट बॉलर्स बनाए, हम इसीलिए उनकी बात करते हैं। हमारी टीम में और उनकी टीम में इस टाइम बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसको बताने की भी जरूरत है, जिस पे बात करने की भी जरूरत है, और जिसको ये बात अगर नागुज़ीर गुजर रही है कि हमारी टीम अच्छी नहीं है, तो हमारी टीम जब बेहतर होगी तो इनकी तारीफ पूरी दुनिया करेगी भी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपकी इंडिया के साथ रिलीजियस मसाइल हैं, पॉलिटिकल मसाइल हैं, फौजी जंग का मसला है, जो मसला है, जब क्रिकेट पे बात हो रही है ना, तो फिर उस टाइम पे सिर्फ क्रिकेट पे बात होगी और कोई बात नहीं होगी। और जी राजा साहब पहले आप इसके ऊपर आ जाएं। बस बात ये है जी सर भाई हुक्म कि आपके ऊपर जिस चीज ने गलबा डाला हुआ ना, इंडिया के 2 शोबों ने, क्रिकेट, इनको जो महाजन था ना हिंदू बनिया, इसको पैसा इकट्ठा करने का शौक था शुरू से। महाजन बैंकिंग इनकी। राज साहब ज्यादा रिलीजियस बात नहीं करनी हमने, लेकिन ज्यादा रिलीजियस बात नहीं करनी। मैं पीटीवी पे प्रोग्राम करता हूं, मुझे तुमसे करोड़ दर्जे ज्यादा इन चीजों का पता है। राज साहब आई रिस्पेक्ट इट, नहीं मुझे पता है, रिस्पेक्ट इट, लेकिन पीटीवी डिजिटल डिफरेंट नहीं डिजिटल मुझे सारा पता है। राज साहब हमारा मजहब जो है वो सबसे पहला ये सबक देता है रवादारी का, कि दूसरे के मजहब का भी उनके खुदा को, उनके भगवान को बुरा मत को, कोई तुम्हें ना कह दे। तो ये बड़ी बेसिक चीज, बिल्कुल ठीक है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमारे, और ये कायदे आजम की बात है आपको, जी कि हमारे और उनके बेसिक डिफरेंस। उन्होंने कि अंग्रेजी जर्नलिस्ट को भी कहा था, अंग्रेज को, कि हमारे उनके ये डिफरेंस, हिंदू पानी मुस्लिम पानी फलाना ढिमका हो गया। अभी वो ताजमहल के बारे में ये बात करेंगे, यहाँ पे मंदिर होता था, इस तरह की बातें सारी चल रही हैं। दूसरा जो उनका मीडिया थ्रू आउट रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज जिनको इतना ज्यादा ट्रोल करता है, मैं तो उसका अशरे अशीर भी नहीं कर रहा। दूसरी मुझे सिर्फ तकलीफ ये नहीं है कि विराट कोहली बड़ा है या वो जो शास्त्री बड़ा है, मुझे ये है कि सिर्फ उनको उतना ही क्वेश्चन दें, उतना ही अप्रिशिएट करें, जिससे हमारी यंगर जनरेशन को ये ना लगे कि हम बड़े जलीरों गठियां हैं, वो बड़े सुपीरियर हो चुके हैं। ये आम टीवी चैनल पे कल्चर शुरू हो चुका है, उनकी बात करो, उसके वेरियस सीजन है, उसके वेरियस सीजन है। दूसरी बात, हमारे 90s में उनकी तस्लील नहीं की, ये 52 से उनकी तस्लील करते चले आ रहे हैं। 52 में शायद आपको 52 में क्या हुआ था लखनऊ में? सर ये हम अब्दुल हफीज कारदार साहब हमारी टीम लेके गए हैं और अच्छा करते आए हैं वहां पे। मैं इसको ये बात तो अच्छा नहीं, हिस्ट्री क्रिएट की थी, मैं बताता हूं, मैं यही कि अच्छी अच्छा उसके 52 को छोड़ें। जी 52 के बाद आप 54 में भी आ आउट राजा आउट दे देखा ना, मैंने अच्छी बात की है, बहुत बेहतरीन बात की। इसी बात पे यहाँ पे राजा साहब इसी बात पे इसी चीज को यहाँ पे खत्म कर दिया। राजा साहब लव यू डैनी। अच्छा आखिरी बात कर लो। नहीं आपने नहीं आपने सुना साहब नहीं। अच्छा 54 में बाद में 52 आखिरी बात, अच्छी बात इनके आपके पॉइंट ऑफ व्यू। 52 में आपके 11 लड़के होते ना टीम में, 9 लड़के इस्लामिया कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के थे। इंडिया की टीम 32 से टेस्ट मैचेस खेल रही थी, उनमें से अक्सर लड़के ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सर हमने उनको मारा है, दौरे कर चुके हुए, हमने उनको मारा अच्छा आपने आपकी अच्छा अब ये जो आउट अब ये जो परफॉर्मेंस है, अंपायर्स कॉल भी अब हमारे, अंपायर्स कॉल भी हमारी, अब ये जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है ना, वो आपकी खुद पैदा करता है। सर बिल्कुल। अच्छा उसमें आपका, अच्छा इसमें इंडिया को कोट करके आपको बेहतरी लाने वाले नहीं है, सिवाय इसके कि मोरल डाउन करना है, और ये अप्रिशिएट करेंगे और जी फलां करेंगे, टीम करेंगे, वो तो आपकी हर पॉजिटिव चीज को कहते हैं कि नेगेटिविटी। अब आप मेजबान थे, उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान नहीं जाना, इसी पाकिस्तान नहीं जाना, हमारे यहाँ पे वो जी जाना चाहिए। ज़कात अशरफ साहब खुद भी पहुंच गए, टीम को भी जाना चाहिए। सारे फैसले आपने गलत किए, कौम के मोरल को डाउन किया। मेरे ख्याल में जो इस वक्त सूरत हाल है वो बिल्कुल ठीक है, टिट फॉर टैट होना चाहिए। आप उनकी ही, आप एक सुपीरियर नेशन है, पहले तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा कर आ गया।
रुक जाए, दूसरी बात ये आखिरी लास्ट बट नॉट लीस्ट आ रहा है सर, आपकी बातों से आ रहा है लास्ट आ बट रहा है। नॉट लीस्ट एनर्जी ड्रिप लग रही है। ओह पिचिंग आउटसाइड हो गई। राज साहब देखिए, इसका मतलब ये अच्छी बात नहीं थी। ये अच्छी बात नहीं थी, मतलब आपने कहा अच्छी बात नहीं क्या वो है, रंग में अच्छी पंगा बात आपने डाला, बीच में इंटरफेरेंस की। अगर आप खामोश राज साहब अच्छी बात रहते, नहीं थी। अगर आप राज साहब खामोश मैंने पकड़ रहते, लिया, Oh my God. कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, फैलेसी आ गई, लॉजिक से मैंने कर दिया आपको। ये देखिए अच्छी बात, थोड़ी राज सी साहब खुशी खत्म, आई थी बट फिर खत्म। गई। सादिया ये क्या हो गया, हमें खुशी दे के छीन ली। सादिया ली। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग? बस वो ये राजा ज़माना साहब मुझे की क्यों बात खुशी का नहीं दे ना सकता? प्रेशर हो गया उधर। वैसे मुझे अच्छे वाले ये है कि बड़े मेरी close बातों थे। का असर इसलिए नहीं हो रहा कि वो इनकी जो है ना वो कांग्रेस की लीडर जो है सोनिया गांधी, उसने कहा था कि ये पाकिस्तानी जो ना ये तो कल्चर की मार है, इनको कल्चर की मार दें। राज साहब तुसी फेर चले गए थे, मैं हाले हाले मैं तो दस आज मैं थे राज साहब मैं कुछ करके तानू हाले उठा। क्या खत्म हो गया टॉपिक। आज मैं मेरा तुक्का ख्याल के था- उठा। राजा साहब पिचिंग आउटसाइड आज मैं तो अठाटी जा पाया करके उठा आउटसाइड कर। लेग वो देखे फैसल अफरीदी को देखे आप। अच्छा बना अच्छा उन्होंने फैसला था हमारे यार, हाथ में दे फैसला दिया देख करीब करीब था। करीब हाँ, करीब था, ठीक है, पिच आउटसाइड होगा। अच्छा कोई गजाल बात नहीं। मैच पे आए ना तो अबरार वापस yes, आया और वो मैं ये देखिए, कह रहा हूँ कि ये वाली जो स्पिनर्स हमाकत की थी आखिरी मैच में, हाँ, कोई अपना गजाल प्राइमरी बिल्कुल स्पिनर यहाँ ना पे खिला के, अब important आपने है। खिलाया। पहले दूसरे ओवर में उन्होंने देखो आपको एक चांस दे दिया इनका था। तीसरा ओवर चल रहा है और सिर्फ अच्छे 8 रन दिए हाँ, इन्होंने। अच्छे रन लेकिन कम रिकॉर्ड रन अच्छी होने बॉलिंग वाली है है इनकी, अच्छी बॉलिंग जा रही है। हाँ मैं ये देख रहा हूँ कि स्पिनर्स आगा सलमान ने भी जो बीच में आके कंटेन किया, हाँ। 4 ओवर में 2 आउट भी किए और खैर 20 से भी कम रन दिए हैं उन्होंने, तो अच्छा कंटेन कर रहे हैं स्पिनर्स। इसके बाद नवाज भी हैं, तो अच्छे चारों स्पिनर्स को यूटिलाइज ये देखो, करें। ये इसने बाहें खोल खोल के ना हाँ, उसको और एम्पायर ने प्रेशराइज किया है कि काफी दे दो, अपील दे दो, के दे बाद दो, दे आउट दो। दिया था, तो चलो ठीक है, हो जाता है एक आध रॉन्ग डिसीजन एम्पायर्स की हाउ साइड ओल्ड से डू यू भी। थिंक अब्रार इज? और ये करना चाहिए। अब्रार अब नेक्स्ट टीम जो is बैट्समैन है not उनको that प्रेशर आ जाता है। एज ये जनरली वो ये अच्छा किया है। इससे मुझे याद है कौन थे ये रुचिरा पलिया जो नहीं, वो एशियन नहीं। एम्पायर कौन से मुश्ताक अहमद वो अपनी स्टोरी सुना रहे थे कि मोइन मोइन खान के खान साथ को है ना, हमने सारे अपीलों पे ही आउट कि लिया अगर है। तब वो डीआरएस होता तो हमारे आधे आउट भी नहीं होते। मुश्ताक हमें अहमद और मार मोइन के खान, मार के मुश्ताक तो अहमद थर्ड और उम्पायर मोइन वाला खान option जो ही थे नहीं ना। था। Mushfiq is a good man. Mushfiq is a good man. Very humble good personality. I Yes. like talking to him. He's a good नहीं, he person. is 27 But Raja अब्रार। साहब, I like talking to you more. You know that. लेकिन मैं ये जो इशकत के अगर सारा हम पीछे देख सर लो, की ये बात को सारे- करें ना तो उस टाइम में सईद अनवर बहुत अच्छा खेलते थे। और जो सादिया उस खेलते थे time- हम उनको मैं कहता हूँ ये हमारे appreciate करते आसे थे। पासे नहीं आते थे ये तब। बिल्कुल भी नहीं, हाँ आसे जी, पासे नहीं बिल्कुल आते ऐसे ही है, क्विंटन बिल्कुल डिकॉक अब्रार की बॉलिंग का बता रहे हैं हाँ, ब्रिट्स ये- को। ये- yes। हाँ, ये क्या check बताइए गुगली है उतुल मतलब उतारेंगे फिंगर से पिक करे, बिकॉज विकेट से तो जो है पिक करना अक्सर यार मुश्किल लेकिन हो जाता है बहुत spinner कमाल को। यार, डिकॉक मेरा ना हमेशा से बड़ा वो यार